नमस्कार। आप सभी को हिंदी और की से स्वागत है। आज हम सुगी ढाले के प्रथम दृश्य की कथा सुना रहे हैं। इसका अगला भाग, पहले वाले भाग में जिस तरह से इंदु और उसकी भाभी के जो झगड़ा होता है, बातें होते हैं, जैसे एक रजवा यानी उनके घर की मिश्रानी जिसका नाम रजवा है, रजवा या मिश्रानी का अर्थ है नौकरानी, के कारण जिस तरह से बेला अपने काम से हटा देती है। और इसी के अनुसार इंदु और बेला में बहुत सी बातें होती हैं। तो रजवा रोते हुए छोटी भाभी के सामने आती है। तो छोटी भाभी कहती है कि वो एक बच्ची है, जिस तरह से आपको समझना चाहिए करके वो समझाती रहती है। अब यहाँ पर छोटी भाभी, वो तो बच्ची है मिश्रानी, तू भी तो उसके साथ बच्ची हो गई करके वो इंदु को समझा रही है। इंदु मुँह बिछा यानी बिचक कर, जी हाँ बच्ची है, रोटी को चोची कहती है, उसे तो बात ही करनी नहीं आती। क्रोध से अपने मायके से के सामने तो किसी को कुछ समझती ही नहीं। और गज भर की ज़बान। बड़ी बहू, बात यह है छोटी माँ की छोटी बहू को हमारा खाना पीना पहनना ओढ़ना कुछ भी पसंद नहीं। उसे हमसे, हमारे पड़ोस से, हमारी बातें से घृणा है। छोटी भाभी चिंता से, फिर कैसे चलेगा हमारे घर के में तो मिलकर रहना, बड़ों का आदर करना, अपने घर की रूखी सूखी को दूसरों के चिपड़ी से अच्छा समझना, नौकरों पर दया और छोटों पर। मंजली बहू बाहर से हंसती हुई प्रवेश करती है। अब यहाँ पर इंदु को भाभी यानी छोटी भाभी समझा रही है। नौकरानी भी बच्ची है और बेला भी छोटी बच्ची है। तो इंदु को समझाने लगती है कि यानी हमारे घर की सभ्यता क्या है, हमारे घर की संस्कृति क्या है, किस तरह से हमें अपने घर परिवार को एक तरह से कर लेकर, एक दूसरे को एडजस्ट कर लेकर जाना है। अगर कोई कुछ कहता है तो उनके सामने हमें उनके आगे और कुछ कहना नहीं है, बस सुन लेना है, लेकिन समझौता कर लेना ही सबसे अधिक है। तो समय इंदु कहती है कि बेला को यानी छोटी भाभी की बहू को कुछ भी उसे अच्छा नहीं लगता, जिस तरह से उसे ना हमारे घर का खाना पानी या ओढ़ना ये कुछ भी पसंद नहीं है, ना हमारे पड़ोसी ना हम, इससे सब वो घृणा करती है। तो समय छोटी भाभी समझाती है चिंता में रहकर, देखो हमारे घर में हम लोग रूखी सूखी भी खाएं, तो बाहर से जो व्यक्ति बहुत अच्छा भोजन यानी चिपड़ा यानी अच्छे अच्छे टाइप के व्यंजन जो भी खाते हैं, तो उनके सामने हमारे भोजन के मान सम्मान रख लेना अच्छा है। तो हम एक परिवार के रहते हैं। तो बाहर से एक यानी दूसरे कमरे से जिस तरह से मंजली बहू बाहर से हंसती हुई प्रवेश करती है। मंजली बहू खी खी हा हा हा, यानी वो इस तरह से ही कोई भी बात हो तो वो हंसने लगती है। इंदु, क्या बात है भाभी, जो हंसी के मारे लोटपोट हो जा रही हो। मंजली बहू खी खी, हाथ पर हाथ मारती है, हा 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 हा। गैलरियर से मंजली भाभी और बड़ी भाभी प्रवेश करते हैं। दोनों, क्या बात है जो आज जितनी हा हा ही हो रही है। इंदु, ये भी है कि बस हंसी जा रही है, कुछ बात ही नहीं करती। मंजली बहू, मैं कहती हूँ, फिर हंस पड़ती है। बड़ी बहू, आखिर कुछ कहो भी। मंजली बहू, आज भाई परेश की वो गत बनी
कि बेचारा अपना सा मुंह लेकर रह गया। खी खी हा 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 हा। छोटी भाभी, ओहो तुम्हारी हंसी भी बहुत बहू, मंझली बहू, मैं क्या करूं, मैं हंसी के मारे मर जाऊंगी। छोटी माँ, अभी अभी छोटी बहू ने परेश की वो गति बनाई, बेचारा अपना सा मुंह लेकर दादाजी के पास भाग गया। यहाँ बड़ी बहू, इंदु, बात क्या हुई? मंझली बहू, मैं तो उधर ऊपर सामान रखने गई थी, बहुत सी बातें तो मैंने सुनी नहीं, बहुत से यानी समझ भी नहीं पाई। अंग्रेजी में गिटपिट कर रही थी। छोटी बहू का पारा कुछ चढ़ा हुआ था। इतना मालूम हुआ कि परेश स्नान कर कमरे में गया तो बहू रानी ने सारा फर्नीचर निकाल कर बाहर रख दिया था। परेश ने कारण पूछा तो छोटी बहू ने कहा, मैं इन टूटी फूटी कुर्सियों और गले सड़े फर्नीचर को अपने कमरे में ना रखूंगी। परेश कहने लगा, हमारे बुजुर्ग बात काट कर छोटी बहू ने हमारे बुजुर्ग इस पर बैठा करते थे करके यहाँ पर वो कंटिन्यूशन है। बात काट कर छोटी बहू ने कहा, हमारे बुजुर्ग तो नंगे लुच्चे जंगलों में घूमा करते थे, तो क्या हम भी उनका अनुकरण करें? हंसती है। और जो सामान पड़ा था वह भी उठाकर बाहर फेंक दिया। अब यहाँ पर जो मंझली बहू जो हंसती हुई और छोटी बहू जिस तरह से इंदु के सामने, छोटी भाभी के सामने वो हंसती हुई आती है, तो उस समय वो पूछते हैं कि क्या बात है, तो वो कहती है कि परेश की जो पत्नी आकर है बेला, वो एक तरह से बहुत उसकी ज़बान जो है और उसकी जो बात है और उसका पारा जो है बहुत क्रोधित भी है और बहुत बोलने वाली भी है। जिस तरह से उसने जो परेश घर की स्त्रियों को जिस तरह से झुकाकर डांटकर जिस तरह से रखा था, आज उसकी पत्नी उसी को झुका दी है। तो उस समय क्या बात है पूछने पर वो कहती है कि बेला बहुत सी अंग्रेज़ी में जो बात कर रही थी, यानी गिटपिट का अर्थ है बड़बड़ाते रहना, ज़्यादा ज़ोर से बात करते रहना और जिस तरह से फास्ट बात करना, तो उस समय समझ में नहीं आया, पर उसने सारा फर्नीचर उठाकर बाहर रख दिया। और जब परेश उसको समझाने लगा कि इस पर हमारे बुज़ुर्ग बहुत से लोगों ने यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जनरेशन टू जनरेशन इस पर बैठकर आ रहे हैं, तो उस समय वो कहने लगती है कि वो तो जंगल में नंगे लुच्चे भी फिर रहे थे, क्या हम लोग वैसे ही हैं क्या? तो अब जिस तरह से हमारे में परिवर्तन चेंजेस आकर हैं, तो हमारे घर परिवार के लिए फर्नीचर भी वैसे ही चेंज होना है, जैसा आपका माहौल यानी आपका जैसा समय चलता है उसी के अनुसार हमें अपने तरीके से जीना है करके वो सारा फर्नीचर बाहर रख दिया है। इंदु, फिर मंझली बहू, छोटी भाभी, ये तो मंझली बहू, परेश ने कहा। और फिर वो कहने लगती है कि परेश कुछ ना कहा, बस दादाजी के पास दौड़कर गया है। मंझली बहू, परेश ने कहा, इस फर्नीचर पर हमारे दादा बैठते थे, पिता बैठते थे, चाचा बैठते थे, उन लोगों को कभी शर्म नहीं आई, उन्होंने कभी फर्नीचर के गले सड़े होने की शिकायत नहीं की। अब यही मैं जाकर इसे रखने पर अर्पित करूँगा तो दादा कहेंगे तहसीलदार होते ही लड़के का सिर फिर गया है। हाथ मटक कर ना भाई। मंझली
मंजली और बड़ी भाभी, हाँ ठीक ही तो है। ठीक कहता है परेश ने। छोटी भाभी, परेश मेरा बेटा भला। मंजली भाभी, तब बहू ने कहा, तो ना कहो, मैं तो इस गले सड़े सामान को कमरे के पास तक ना फटकने दूंगी। इस बेडोल फर्नीचर से तो नीचे धरती पर चटाई बिछाकर बैठना लेटना अच्छा है मेरे मैके में। अब यहाँ पर परेश सोचता है, अगर मैं जाकर दादाजी से कुछ कहूँगा तो दादाजी फिर से वो बेला को समझाता है। इस पर मेरे पिताजी, चाचा जी और हाँ दादाजी इस पर बैठते थे। कभी उन्होंने इस फर्नीचर की शिकायत नहीं की, पर अगर मैं दादाजी से जाकर कहूँगा तो दादाजी कहेंगे जैसे मेरा पोस्ट यानी हाई पोस्ट पर यानी तहसीलदार हूँ, तो उसी के अनुसार अब मेरा रहने वाला जो तौर तरीक़ा सिस्टम है वो चेंज कर दिया है करके वो बुरा मानेंगे। तो मैं जाने से इकराता रहा। तो फिर यहाँ पर छोटी भाभी कहती है, हाँ परेश ठीक ही कहा। तो उस समय बेला ने कहा कि ऐसे वाले फर्नीचर से अच्छा है कि मुझे चटाई यानी मैट डाल लेकर बैठ जाना ही अच्छा है। इंदु क्रोध से बस उसने अपने मैके की पड़ी है और 24 घड़ी मंजली बहू, छोटी बहू अपने बड़े बड़े कमरों से और बहुमूल्य धन्यवाद करके वो कह देती हैं। उसी के अनुसार ये कक्षा समाप्त। धन्यवाद।